पहला चैप्टर है। वर्ब में सबसे पहले वर्ब का डेफिनेशन हमने क्या बताया? मैंने कहा है वर्ब का डेफिनेशन होता है डूइंग वर्ड, जिस वर्ड से हमें किसी क्रिया का एहसास हो, या फिर स्टेट वर्ड जिससे हमें किसी के अवस्था का एहसास हो। डूइंग मतलब जैसे आई एम टीचिंग यू, टीच वर्ब है। यू आर स्टडिंग, स्टडी वर्ब है। ये डूइंग वर्ड क्यों है? क्योंकि बेटा इसमें आपको फील हो रहा है कि मैम पढ़ा रही है, मैं रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, यानी आपको वो काम करते हुए दिख रहा है। दैट इज वर्ब, है ना? दैट इज डूइंग वर्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ आई लव यू, आई नो यू, आई लाइक यू, आई एडमायर यू, आई हैव अ कार, आप कहोगे मैम आई हैव अ कार, कोई ऐसा एक्शन नहीं जो दिख रहा है। आई नो यू जानती हूं मैं, मेरे दिमाग में है। आई लव यू मेरे दिल में, आई लाइक यू मेरे मन में। इसका मतलब है ये कुछ ऐसा एक्शन नहीं है कि जिसको आप करते हुए दिखा सकते हो। ये स्टेट बताने वाला वर्ब है, और यहीं पर हम बता देते हैं आपको स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब, ये यहाँ पे आप पढ़ोगे। सबसे पहले अगर हम वर्ब की बात करें तो मैंने कहा आपको डूइंग वर्ड और स्टेट वर्ड। रिमेंबर यहाँ पे हम अगर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सिर्फ दो शब्दों में डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, डूइंग वर्ड दैट शोज एक्शन और दैट शोज स्टेट, यानी जो एक्शन या स्टेट दर्शाता है उसको हम वर्ब कहते हैं। ओके, इसके टाइप्स कितने हो सकते हैं बेटा? ये अगर आप टाइप्स को डिस्क्राइब करोगे तो ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। ओके, अब एक एक करके हम देख लें कि ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है ये ध्यान से समझो। क्वालिटी थोड़ी क्या हो गया बेटा रंजन? मैं चेक करती हूँ, रुको। ये आज पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है लाइट कुछ ज्यादा हो गया। एक लाइट फ्यूज किया, दूसरा जला दिया, बस उसी में थोड़ा सा हो गया। चलो सुनो, सबसे पहले तो एक चीज है बेटा, मैं आप पर इतना मेहनत कर रही हूँ, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं करते हो। हाँ पता है ना, अंगूठा काट लूंगी मैं। क्या ऑनलाइन स्टडी करोगे बिना फी दिए? तो क्या किया था द्रोणाचार्य ने? अंगूठा काट लिया, तो ऐसे मैं अंगूठा काट लूंगी। ठीक है, तो समझ जाओ और संभल जाओ। सुनो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ये एक तरह का वर्ब है भाई। अलग क्यों है? क्योंकि इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों करते हैं बेटा? ये सिर्फ हेल्प करता है, और कभी कभी हेल्प करने के अलावा कुछ ज्यादा भी कर जाता है ना? जब आप कुछ खुश होते हो तो कभी कभी कुछ ज्यादा काम कर जाते हो, बस यही होता है। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। नाम से बता रहा है भाई हेल्पिंग वर्ब है। बेटा ऐप में भी चल रहा होगा, एप्लीकेशन में भी चल रहा है, सब में चल रहा है। और राहुल बैच नंबर 11 खत्म हो चुका, वो एप्लीकेशन में नहीं चल रहा होगा, उसका सिर्फ और सिर्फ बाकी होगा एक चैप्टर आर्टिकल जो शाम को हो जाएगा खत्म। शांति से बैठो, जो बैच खत्म उसको फिर कनेक्ट नहीं होता है वो। चलो जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या काम करेगा बेटा? वो हेल्प करेगा। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है। किसको हेल्प करेगा यार? जनरली क्या होता है ना, हम अपने जात अपनी बिरादरी वालों को देखकर हेल्प करने की कोशिश करते हैं ना। देखते हो ना कि अच्छा लड़का है, लड़की के खिलाफ लड़ाई में लड़के सब एक हो जाओ, यही तो हालत रहती है। यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैक्सिमम हेल्प किसको करेगा? मेन वर्ब को। यानी वर्ब वर्ब का साथ देगा। हेल्पिंग वर्ब अगर है जिसको दूसरा नाम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, वो किसको हेल्प करेगा भाई? वर्ब को हेल्प करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब तो है ही, पर दूसरा कौन सा वर्ब है? तो मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में एक और खासियत है, वो कभी कभी ज्यादा खुश हो गया तो मेन वर्ब का भी काम कर जाएगा, तो इसीलिए उसका फिर दूसरा नाम हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे कैटेगरी में आ जाएगा। ध्यान से सुनना, व्हाट इज ऑक्सिलरी वर्ब बेटा? ये हेल्प करता है मेन वर्ब को। ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है। अच्छा चलो, हेल्पिंग वर्ब यानी सपोर्टिंग रोल में, मेन हीरो नहीं। जनरली पिक्चर में क्या होता है, पहले सपोर्टिंग एक्टर या सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो होते हैं उनका देखोगे पिक्चर में आता है, थोड़ी देर बाद हीरो आता है ना? थोड़ी देर बाद थोड़ा भौकाल बनाते हुए हीरो पहुंचता है।
जो हीरो होता है वो बाद में एंट्री करता है, सपोर्टिंग एक्टर जो होते हैं वो पहले एंट्री करते हैं। यानी हमेशा याद रखना कि ऑक्सिलरी वर्ब वाक्य में पहले आएगा और मेन वर्ब उसके बाद आएगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, एम हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग मेन वर्ब है। टीच, अरे मेन काम टीच बता रहा है, इसको हेल्प कौन कर रहा है? एम। आप जनरली देखना ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना वो काल दर्शा देता है और जो मेन वर्ब होता है वो क्रिया दर्शाता है। तभी तो कहते हैं टेंस मतलब टाइम एंड एक्शन, टाइम एंड स्टेट। यानी पहला एम बता रहा है कि भाई हेल्पिंग यू, टीचिंग यू, मतलब मैं पढ़ा रही हूं, प्रेजेंट की बात कर रहा है। यानी एम क्या बताया? एम बताया काल। आई के साथ कौन सा यूज होता है? इज नहीं, आर नहीं, एम आता है। आई एम ये हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग मेन वर्ब है। ये क्रिया टीचिंग बता रहा है और काल हेल्पिंग वर्ब बता रहा है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है। सो फर्स्ट समझ में आ गया। कई बार कहते हैं मैम लिख लूं, लिख लो तुम्हारी मर्जी, लेकिन बेटा लिख कर याद सोचते हो अगर मैं कर लूंगा तो वो आपका परसेप्शन होगा। मेरा कहना उतनी देर में 2-3 बार सोच लो और बोलो। या ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता है? मेन वर्ब के पहले। क्यों भाई? पहले हेल्पर आएगा उसके बाद ना मालिक आएगा, है ना? तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आता है। वो क्या करता है? वो मेन वर्ब को सिर्फ हेल्प करता है। क्लियर? समझ में आ गया ऑक्सिलरी वर्ब? फिर मेन वर्ब भाई मेन हीरो है, वो मेन एक्शन मेन स्टेट बताएगा। वो जो मेन हीरो होता है वो अपने बल पे पूरा पिक्चर चला सकता है। हो सकता है ठीक है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कोई सपोर्टिंग एक्टर या सपोर्टिंग एक्ट्रेस डाल देते हैं थोड़ा मनोरंजन के लिए, वरना कहानी तो मेन हीरो ही अपने इर्द गिर्द घुमाता है। इसका मतलब मेन हीरो अगर चाहे तो सपोर्टिंग एक्टर को जरूरत भी नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। यानी मेन वर्ब चाहे तो वो अकेला काम कर लेगा पूरे वाक्य में, उसको सपोर्टिंग एक्टर की सपोर्टिंग वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब तो होना ही चाहिए, बिना हीरो का पिक्चर थोड़ी बन जाएगा। मतलब ऑक्सिलरी वर्ब है तो मेन वर्ब होना चाहिए, अगर मेन वर्ब है तो कोई जरूरी नहीं कि ऑक्सिलरी वर्ब हो या ना हो। अमित 6th से हमारा बैच शुरू, ठीक है? सलमान खान नहीं है, श्रेयस सलमान खान है। सलमान को तुमने सलमा बना दिया। समझ में आया? मेन वर्ब मतलब मेन एक्टर, मतलब वो मेन रोल का काम करता है। राइट? क्लियर? समझ में आया? ये मेन रोल का काम करता है यानी मेन एक्शन मेन स्टेट जो बताएगा वो मेन वर्ब बताएगा। लिंकिंग वर्ब क्या है? अब सुनो, मैंने लिख दिया है इसको बीच में, पीछे देखेंगे, लेकिन मैं आपको सारा अभी समझा दे रही हूँ क्योंकि देखो नेक्स्ट क्लास तक आपका क्लास शायद यूट्यूब में ना चले, इसीलिए आज चलो पहले समझ लो क्या है, एक एक करके एक एक पेज समझा दूं मैं। और ये पूरा कंप्लीट वर्ब क्या हुआ? ये पूरा कंप्लीट वर्ब कहाँ लोड करूंगी यार, ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। चलो सुनो, लिंकिंग वर्ब्स ध्यान से सुनना, मैं अभी आपको बोलूंगी स्क्रीनशॉट लेने, रुक जाओ। लिंक करता है, लिंक मतलब लिंक बनाते हैं ना किसी के से जान पहचान बनाना, कैसे लिंक करेगा? देखो आई एम क्या? अ टीचर, ही इज क्या? माई स्टूडेंट। यानी आई और माई स्टूडेंट, ही माई स्टूडेंट, आई योर टीचर, आई को टीचर और ही को स्टूडेंट से लिंक कर रहा है इज और एम। इज और एम यानी कि लिंकिंग वर्ब भी है। एक वर्ब जरूरी थोड़ी कि एक ही कैटेगरी में फॉल करेगा, ये लिंकिंग वर्ब भी है। क्यों लिंक किया? ये सब्जेक्ट को एक नाउन से लिंक किया। अगर मैं कहूं यू आर ब्यूटिफुल, यू आर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। यस मुकेश, मुकेंद्र 164A, ओके उस दिन 164A 164B 2 बैच बन गए थे ना। हाँ मुखर्जी नगर, हम लोग का बैच कितना अच्छे से टाइम से खत्म हो गया, ये सारे बेचारे फंस के रह गए। 183 वाले, ये तो 183 के पहले एक और बैच था 174 या, ये तो बेचारे 2 लॉकडाउन देखे, 183 वाले एक लॉकडाउन देख लिए।
अब बहुत मुश्किल हो रहा है चलाना ऑफलाइन। चलो सुनो, मैंने कहा शी इज ब्यूटिफुल, शी को एडजेक्टिव से जोड़ा, इज। ही इज माई स्टूडेंट, ही को स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब नाउन बेटा, नाउन मतलब किसी चीज का नाम। अब जो पढ़ने वाला है उसको नाम दे दिए स्टूडेंट, जो पढ़ाने वाले उसको नाम दे दिए टीचर। लेकिन ये इज एम आर क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट को एक एडजेक्टिव से या एक नाउन से जोड़ रहा है। सो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को जोड़ता है किसी नाउन से या किसी एडजेक्टिव। और ये जोड़ने वाला जो वर्ब होता है यही तो लिंकिंग वर्ब है। कौन कौन हो सकता है, मैंने कहा आई एम क्या, अ टीचर, नाउन से जोड़ दिया। फिर कहा मैंने शी इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल इसकी विशेषता बता रहा है, इस लड़की की विशेषता। यानी देखो ब्यूटिफुल एडजेक्टिव है, टीचर नाउन है, हो गया लिंकिंग वर्ब। लिंक कर रहा है यानी कि जोड़ता है। बताओ कोई प्रॉब्लम? डिम्पल थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आओ, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है। अगर मैं कहूं बर्ड्स फ्लाई, आप पूछोगे मैम क्या, बर्ड्स फ्लाई क्या पूछोगे, किसको पूछोगे? नहीं, मैंने कहा बर्ड्स फ्लाई। छोटे बच्चे जो होते हैं बेबीज क्राई, छोटे बच्चे रोते हैं बेबीज क्राई, आप पूछोगे क्या मैम किसको? यस, एम लिंकिंग वर्ब है बेटा, तनी यहाँ पे एम और इस लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। नहीं पूछो, बेबीज क्राई, बर्ड्स फ्लाई क्या किसको, कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव फिनिश्ड, आई फिनिश्ड, क्या फिनिश्ड, आप कह रहे हो मैंने खत्म कर दिया, क्या खत्म कर दिया आपने? आई टॉट, टीच का सेकेंड फॉर्म, आई टॉट, क्या पढ़ा दिया आपने, क्या? आई लव, इसको, आप किससे प्यार करते हैं, किससे? इसका मतलब है जब मैंने वर्ब कहा तो आपके दिमाग में उठा मैम लव्स किसको, ठीक है ना। मैम टॉट क्या पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया, क्या और किसको। अगर उसके बाद जवाब चाहिए आपको तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं देता, सेंटेंस अधूरा मीनिंग रहता है। अगर मैं कहूं आई कंप्लीटेड तो बोलोगे क्या मैम? आई सॉ, मैंने देखा, किसको, क्या देखा, किसको देखा। इसका मतलब है जब आपके दिमाग में वर्ब के बाद क्या और किसको जवाब आता है, दिमाग में आता है, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होता है। और अगर मैं कहूं बेबीज क्राई, बर्ड्स फ्लाई, आई स्लेप्ट, मैं सो गई थी, आई स्लेप्ट, तो नहीं पूछोगे आप क्या और किसको। यानी जो सेंटेंस वर्ब के बाद पूरा मीनिंगफुल हो जाता है और आपको उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। यस प्रियम, आप लाइव क्लास के बाद उसको रिकॉर्डेड 24 आवर्स में लोड हो जाता है और वो 1 साल तक देख सकते, ठीक है। क्लियर? वेलकम एवरीवन, संवल क्लास। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारे क्लास वाले भी पढ़ते हैं। चलो समझ में आया? देखो अब मेरे साथ खुद सोचो और रिवाइज करो तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो मेन वर्ब को हेल्प करता है, मेन वर्ब के पहले आता है। मेन वर्ब मेन एक्शन या स्टेट दर्शाता है। लिंकिंग वर्ब लिंक करता है एक सब्जेक्ट को नाउन से या एडजेक्टिव से। अगर वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस होती है क्योंकि उसके बिना सेंटेंस अधूरा अधूरा सा लगता है, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब है। और वर्ब के बिना हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस नहीं होती और सेंटेंस पूरा पूरा लगता है, कंप्लीट लगता है, तो वो वर्ब, वो क्रिया इंट्रांसिटिव है। बोलो कोई प्रॉब्लम? बैच नंबर 175, अच्छा यहाँ तो बहुत सारे बैच वाले पहुंचे हुए हैं। बोलो समझ में आया? ऑक्सिलरी एंड लिंकिंग वर्ब के बीच में नीति ने पूछा है कि मैम डिफरेंस क्या है। बेटा याद रखना,
ऑक्सिलरी वर्ब में अभी मैं बताऊंगी कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब है जो मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या है? लिंकिंग वर्ब भी तो यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है, यानी कि लिंकिंग वर्ब जो है ना वो लिंक करता है, वो मेन वर्ब का भी काम कर रहा है। आप पूछ रहे हो ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है? बेटा ये जो एम है यहाँ पे ये मेन वर्ब है, लेकिन अगर मैं कहूँ आई एम टीचिंग तो वहां ऑक्सिलरी वर्ब है एम, और वो यहाँ पे लिंक कर रहा है तो लिंकिंग वर्ब भी कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक कैटेगरी में आया तो दूसरा कैटेगरी में नहीं आ सकता। जैसे अगर आप पूछोगे मुझसे मैम आप करते क्या हो, तो मैं कहूंगी आई टीच। मिल गया जवाब आपको, मैं पढ़ाती। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे मैम आप क्या पढ़ाते हो, और अगर मैं कहूँ आई टीच, तो कहोगे मैम क्या? इंग्लिश। अब समझ में आया क्या बताना चाह रहे थे। यानी टीच इंट्रांसिटिव वर्ब भी एक जगह है, क्योंकि आपने मुझसे पूछा था क्या करते हो, लेकिन दूसरा में मैंने कहा ट्रांसिटिव वर्ब है, क्योंकि मैंने कहा आई टीच तो पूछ रहे हो क्या? इंग्लिश। अब इसका मतलब है ये ट्रांसिटिव वर्ब है। इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ब को किसी एक जगह पर लगा दोगे तो वो वही होगा। यस, लिंकिंग वर्ब ब्रिज है, सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से, सब्जेक्ट को नाउन से जोड़ देता है। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? ले लो स्क्रीनशॉट मारो फटाफट। स्पेलिंग मिस्टेक्स होता है ऋतुराज, इसके जितने रूल्स है ना ऋतु, मैंने पूरा कंप्लीट आपको यूट्यूब में ही करा रखा है। आप मेरे लाइव में, केडी लाइव में ही स्पेलिंग्स करके ढूंढना ना, आपको मिल जाएगा। चलो आप सुनो, जो मैं आपको समझा रही थी वही है। मैंने वो क्या कहा था कि भाई ये तो सपोर्टिंग एक्टर है, सेंड हो भी सकता है, पिक्चर इसके बिना भी तो बन जाएगा। इसका मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके बिना भी सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन मेन वर्ब, भाई मेन वर्ब मेन हीरो है, इसको वाक्य में होना ही चाहिए। बेटा ये पूरा कंप्लीट आप जो नोट्स बोलते रहते हो ना, आपको हमारा जो बुक है नीतू सिंह क्लास नोट्स, इसमें पूरा मिल जाएगा। अच्छा, जैसे ये चैप्टर है वर्ब, आप वर्ब चैप्टर अगर जाओगे मेरे क्लास नोट्स में तो पेज नंबर 7 में है, और पेज नंबर 7 में देखो यहाँ से वर्ब चालू हो गया। ठीक है, ये जितना पार्ट है, ये जितना है वो पूरा एक ही पेज में आ गया। ऑक्सिलरी वर्ब भी पूरा कंप्लीट एक पेज में खत्म हो गया है। ठीक है, इसका मतलब जानते हो 1 2 3, मैं बताती हूँ आपको। ऑक्सिलरी वर्ब मॉडल्स तक तो मैं बताती हूँ, पार्शियल मॉडल्स, हाँ इतना पूरा कंप्लीट एक पेज में। तो अगर आपको कलर्ड बुक चाहिए तो आप क्लास नोट्स खरीद लेना। ठीक है, अब मुझसे बार बार मत पूछना यार। पेज नंबर 7 में, बुक में पेज नंबर 7 में। क्लियर? देखो यहां तक समझ में आ गया। अब आओ नेक्स्ट, ध्यान से देखो बेटा, इसी बैच का चल रहा है, ये बैच नंबर 20 है। रात को 10 बजे शुरू हुआ है, 10 से 11:30 इसका टाइम है, क्योंकि अभी इसका डेमो चल रहा है, इसलिए 10 से 11 ही चल रहा है। ठीक है, यस फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट चैप्टर ही है ये प्रियम, ये फर्स्ट चैप्टर है। अब सुनो, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ही इज स्लीपिंग। देखो जरा ध्यान से, स्लीपिंग मेन एक्शन बता रहा है, मेन वर्ब है, इसको हेल्प करने वाला इज है ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन बेटा अगर मैं कहूं कि वो काम करता है, मैं पढ़ाती हूं, तो मैं कहूंगी ही वर्क्स, आई टीच। तो ही वर्क्स देखो ना मेन वर्ब है, आई टीच देखो मेन वर्ब है, इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रही हूं तो आई एम टीचिंग, देखो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आया, अगर खाली एक ही वर्ब दिखाई दिया तो वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब एक्शन बता रहा है, हेल्पिंग वर्ब देखो काल बता रहा है, टाइम बता रहा है। क्लियर? समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब ध्यान से देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, और इसको देखने से पहले आप एक काम करो, आपको मैंने जो कह दिया है ये आपने कर लिया था, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सेकंड पेज का जल्दी से इसका ले लो, थर्ड पेज ले लिया ना, थर्ड पेज
पेज ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट लो। प्रवीण बहुत मारूंगी मैं। पेज नंबर 7 है, मैंने बोला ना अभी तुम्हें। पेज नंबर नेक्स्ट पेज है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं समझाऊंगी अभी आपको। ले लिया? चलो सुनो, ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार के, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा मॉडल्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, ध्यान से सुनो। प्राइमरी, बेटा प्राइमरी कोई चीज अगर होता है ना तो इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर मैं कहूं कि भाई प्राइमरी नीड है हमारा फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, प्राइमरी नीड है। प्राइमरी का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा और मेन वर्ब का भी काम करेगा। अगर मैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा है तो वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस पूछती हूं, जरा मुझे बताना बेटा, सीईटी जब होगा तब होगा, अभी पढ़ाई करो सीधा। आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, और नेक्स्ट पेज में होगा लेकिन मैं यहां समझा रही हूं इसलिए यहां लिख दे रही हूं, आई एम अ टीचर। अब देखो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ना, आपको कितना आराम से समझ में आएगा। आप कहोगे मैम आई यहाँ पे प्रोनाउन है क्योंकि आपने नीतू सिंह की जगह पे आई लिखा है, यानी ये प्रोनाउन है सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत आपने कहा था सब्जेक्ट, यानी कौन का जवाब सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे ये वर्ब है लेकिन यहाँ पे ये अकलौता वर्ब है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाया है कि आर्टिकल नाउन के साथ आता है, और ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि पढ़ाने वाले को जो नाम दिया गया है वो है टीचर। तो आई एम अ टीचर में ये टीचर नाउन है और ये आपका आर्टिकल है जो बता रहा है भाई नाउन है, ठीक है ना। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एम है, उसके अलावा कोई वर्ब है नहीं। तो अकेला वर्ब क्या हो सकता है भाई? अकेला वर्ब होगा तो वो मेन वर्ब होगा। लेकिन अगर टीचिंग कहे तो टीच एक आपको एक्शन बता रहा है। इस टीचिंग को हेल्प कर रहा है तो यहाँ पे ये इकलौता वर्ब नहीं है, ये पहले आया और ये बाद में आया, ये मेन वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है कि आम एक जगह तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, एक जगह मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसका मतलब आम किसका फॉर्म है बेटा? बी का फॉर्म है। इज एम आर वॉज वर्ड बी का फॉर्म है। तो बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है। अगर वो दोनों है तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन होता है? वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। नेक्स्ट पेज में है इसका, इसीलिए हटा रही हूं मैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर। तो फिर ऑफ कोर्स बेटा हिंदी जो ट्रांसलेटर होता है ना, उसमें ट्रांसलेशन का जो पोर्शन है उसके लिए स्पोकन ले लेना, बाकी तो पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें कवर्ड है। क्लियर? अब सुनो, नेक्स्ट आओ मॉडल्स। व्हाट इज अ मॉडल? मॉडल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता, है ना। क्लियर? जैसे एक किसी ने अरशद वारसी का नाम लिया था, बेटा अगर अरशद वारसी की बात करोगे तो वो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम कर सकता है।
राइट? लेकिन कुछ लोग मॉडल्स है जैसे जॉनी लीवर टाइप, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, वो मेन हीरो नहीं बन सकता। वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब हो ही नहीं सकता। इसीलिए मॉडल्स क्या है? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब अगर वो पिक्चर में हो तो भैया एक मेन वर्ब तो होना चाहिए, एक मेन वर्ब तो होना चाहिए। यानी हेल्पिंग वर्ब अगर वो है तो मेन वर्ब उसको चाहिए और मेन वर्ब उसके बाद आएगा। और मॉडल्स के तुरंत बाद जो वर्ब आएगा ना, वो वर्ब का बेस फॉर्म में होता है। इसको गांठ बांध लो अच्छी तरह से। हर मॉडल के बाद तुरंत बाद जो वर्ब आएगा ना, वो हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो या मेन वर्ब कुछ भी हो, है ना, वो क्या में होगा? वो हमेशा वर्ब के बेस फॉर्म में, राइट? सो रिमेंबर, ये पेज आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट, ये सारा आपके ऐप में लोड हो जाएगा। जितने लोग बैच परचेज कर रहे हो लोड हो जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं कि हम बैच नहीं लेंगे, बेटा चाहो तो आप बुक ले लो, सब कुछ बुक में बहुत अच्छे से असेंबल करके किया हुआ है। क्लियर? आप बताओ, समझ में आया? सो व्हाट इज प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब? Primary helping verbs are those verbs which work as helping verb as well as the main verb. And modals, they are just helping verbs. They cannot work as main verb. They need a main verb. And after them, soon after a model, you must have base form of verb. ठीक है? नीड क्या है बेटा? नीड हेल्पिंग वर्ब भी है, मॉडल्स भी है और मेन वर्ब भी है। अभी नहीं, कुछ और पूछना जो आगे आने वाला है उसकी बात नहीं। बुक्स मार्केट में बिल्कुल अवेलेबल है बेटा। मेरा स्पोकिंग का बुक भी अवेलेबल है, ये भी है, वॉल्यूम 1 सब है। और प्रवीण, तुम यहाँ से ब्लॉक्ड होने वाले है बेटा। तुम्हारी जो आशिकी है ना, अब मेरे यहाँ तक गले तक आ गई है, ठीक है? तुम किसी के पीछे पड़ गए हो। यू नो दिस इज मोलेस्टेशन। देखिए, ऑनलाइन स्टॉकिंग कहते हैं इसको, ऑनलाइन स्टॉकिंग। और पूछो। कंपल्सरी इंग्लिश का बैच बेटा, बैच नंबर 12 आया ही है, अभी तुरंत आया ही है। उसका तो पहला क्लास भी नहीं हुआ, अभी स्पोकन ही है वो, ठीक है? कुछ पूछना है? बैच का ड्यूरेशन मनीष साहू बेटा 7 महीने लग जाते हैं। मेरे से पढ़ना तो आराम से पढ़ना, और अगर कहोगे नहीं हमें हड़बड़ी है तो वीओडी ले लो मेंस वाला। न्यू बैच अभी स्टार्ट ही हुआ, उसी का डेमो चल रहा है। जल्दी बताओ, जल्दी कौन सी बुक है बेटा? क्लास नोट्स, नीतू सिंह क्लास नोट्स करके kdpublication.com में सर्च कर लेना। चेंज नहीं होता है। मोहिनी, मेरा 5:30 का एक दूसरा बैच है, 10 बजे का दूसरा बैच है, इसीलिए बैच के टाइमिंग ऊपर नीचे नहीं होंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पेज ध्यान से सुनना, मैं एक एक चीज समझाते जा रही हूं। देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन सा वर्ब आएगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे वर्ब से, सिर्फ 3 ऐसे वर्ब से जिसको आप कह सकते हो कि वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है और वो मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। यानी वो सपोर्टिंग रोल में भी रहेगा तो भी पिक्चर हिट है, और अगर वो मेन रोल में रहेगा तो भी पिक्चर बहुत इंटेंस रहता है। इसका मतलब है ये 3 ही, मात्र 3 ऐसे एक्टर हो सकते हैं जो सपोर्टिंग एक्टर और मेन एक्टर दोनों के रूप में अच्छा काम कर जाएंगे। एंड दे आर डू, बी एंड हैव। डू का